देखिए, यदि आप इनकी समस्या को देखेंगे तो बहुत लोग जो नहीं जानते हैं, और मामला जब विवाद उठता है बंटवारा को लेकर, वो भी पुराना जमीन बंटवारा को लेकर, जो कि बंटवारा आज नहीं हुआ, 30 साल हो गया, किसी का 50 साल हो गया, मतलब दादा परदादा के समय से ही जमीन जो है आपस में बंटवारा है। लेकिन अभी अगर उसको कानूनी तरीके से अगर आप देखें तो हो सकता है कि आपको ऐसा दिखेगा कि जो पुराना बंटवारा हुआ है उसमें भेद जो है भाव भी हो गया। मतलब कहने का मतलब जो कमजोर है, जो परिवार का जो सदस्य है वो कमजोर है, उसको उतनी अच्छी जो प्रॉपर्टी है हिस्से में प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज वो दावा करते हैं, आज वो कानूनी तौर पे हक प्राप्त करने के लिए दावा करते हैं। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो कर सकते हैं? क्या वो केस जीत सकते हैं? अगर वो दावा करेंगे, बहुत लोगों के सवाल अगर उठता है कि हम फिर से बंटवारा कर रहे हैं, मामला कोर्ट में जाता है, तो अगर बात करें बहुत लोग उसको जो है ये कहते हैं कि अब लगता है कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है और ये जो है बेईमानी कर रहा है। लेकिन आखिर अगर देखा जाए उसको, तो आखिर कानूनी तौर पे उसका क्या अधिकार बनता है? जमीन का जो बंटवारा है, कोई भी अगर पैतृक जमीन है, पैतृक अगर कोई संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति का जो है फिर से अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो संभव है। कानूनी तौर पे आप फिर से बंटवारा कर सकते हैं, मौखिक तौर पे फिर से थोड़ी संभव है। क्यों? आप जो है किसी को बोलेंगे, परिवार का कोई है सदस्य जो हिस्सेदार है, आप हिस्सेदार के पास जाएंगे और हिस्सेदार को बोलेंगे कि हमको फिर से बंटवारा करना है, तो वो आपको अब जिसके पास जो है पास अभी वर्तमान में कीमती संपत्ति है, ठीक है, तो वो आपको फिर से बंटवारा करने की अनुमति देगा? नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर या कुछ ऐसे जो लोग होंगे जिनके साथ जो ये समस्या हुआ होगा कि उनको जमीन जो है, जमीन कम प्राप्त हुआ हिस्से का, क्या पुराना बंटवारा अगर हो चुका है फिर से बंटवारा किया जा सकता है? पुराना बंटवारा का मान्यता क्या है? सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। यानी अगर आप ऐसा फैसला लेने का सोच रहे हैं, आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ, या मेरे दादा के साथ अन्याय हुआ, हमको रोड साइड जमीन नहीं एक भी प्राप्त है, उनको रोड साइड वर्तमान में जमीन है, तो क्या ये पॉसिबल है? बंटवारा जो पुराना बंटवारा है उस पर दावा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप दावा कर सकते हैं, ठीक है। फिर से दावा किया जा सकता है, फिर से आप जो है बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा? अगर आप फिर से बंटवारा करेंगे, फिर से अपनी जमीन को बांटना है, करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो आपकी जमीन है ना, उसके कागजात निकालने होंगे, ठीक है, कागजात निकालने होंगे। जैसे जमीन का खतियान है, अगर कोई जमीन खरीदा हुआ है तो जमीन का रजिस्ट्री जो है, ये सभी का जो है नकल आपको निकालना होगा। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि अब आपको ये नकल के साथ जो है सिविल कोर्ट जाना है। सिविल कोर्ट के किसी जो है सिविल लॉयर से आप मिलेंगे, बात कर लेंगे, उनको अपना समस्या बताएंगे कि हमको फिर से जमीन का बंटवारा करना है। और सिविल कोर्ट जाने के बाद आपको वहां पर पार्टीशन सूट फाइल कर देना है। पार्टीशन सूट जो है ये बंटवारा का केस है, यानी आपका जो भी शेयर है, आपका जो भी हक है, कानूनी अधिकार है, अगर आपको वो सही तरीके से प्राप्त नहीं हुआ तो आपको कितना होना चाहिए, क्या आपको प्राप्त नहीं हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको नहीं दी गई है, अगर हिस्सा में जो है अधिक और कम है, देखें कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, कानूनी तौर पे सबका शेयर हक जो है वो बराबर होता है। यानी अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो सभी का हक जो होगा वो समान होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पार्टीशन सूट जो है यहां पर आप करेंगे। पार्टीशन के बाद
पार्टीशन सूट करने के बाद क्या होगा कि आप वो लोग जो हिस्सेदार हैं उनको कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा। तो कोर्ट से जो है यहाँ पर कोर्ट से क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा। ये जो है ना चौथा कार्य हो जाएगा। अब ये है कि उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आप जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर और आप जो दावा किए हैं उस पे उनका क्या कहना है, वो भी देखना बेहद जरूरी है। आखिर वो क्या कह रहे हैं। तो कोर्ट से नोटिस जब आएगा तो वो व्यक्ति भी अपना वकील रखेगा, जवाब देगा और जवाब को आप भी उसका नकल निकाल के पढ़ेंगे कि आखिर क्या जवाब दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो वो पुराना दस्तावेज को अगर कोर्ट में दिखाता है तो उसका मान्यता है या नहीं है। तो देखें, अगर कोई भी कागज मौखिक तौर पे तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो उसका मान्यता यानी मान्यता जो है उसका कोर्ट में नहीं होगा। अगर मौखिक तौर पे तैयार किया गया है तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होगा। अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जो रजिस्टर्ड तरीके से बनाया गया है तो उसका मान्यता कोर्ट में होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप एक तरह से मौखिक तौर से किए गए कागजात, कोई पंचनामा है, उसको भी अगर आप सबूत के तौर पे पेश करते हैं, ठीक है, पुराना बंटवारा का, तो उसके साथ साथ फिर आपको गवाह की भी जरूरत पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पर वो साबित होता है या नहीं होता है। क्या भेदभाव किया गया है, कौन से प्रॉपर्टी में आप जो है हिस्सेदार को शेयर नहीं दिए हैं, वो तमाम चीजों को देखने के बाद जो है कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाएगा। मतलब अगर आप जमीन का फिर से बंटवारा करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम समस्या से जो है वो गुजरना होगा। अब ये अगर लगता है कि नहीं, मान लेते हैं कोई एक प्लॉट जो है सही में अधिक है, सारा दस्तावेज मिला दिया गया या जो है एक तरह से, तो उस केस में आपके पक्ष में फैसला होगा, आपको वो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है, शेयर है, वो प्राप्त हो जाएगा। अब एक और समस्या क्या हो सकता है, समस्या ये हो सकता है कि जो एक तरह से आपके भाई हैं या आपके चाचा हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि यानी आपके पिता अगर छोटे हैं या आपके पिता नहीं थे, ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच दिया। जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को क्या किया, बेच दिया। अब अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, मतलब होता है ना कि एक टुकड़ा जो है ना ये बेच दिए, चाचा बेच दिए इसको, है ना, या मान लेते हैं कि जो आपके पिता के कोई भाई हैं, है ना, या पिता के कोई चाचा हैं वो बेच दिए, या पिता के भाई हैं वो बेच दिए, ठीक है, वो चाचा ही हुए। तो अगर किन्हीं के द्वारा बेच दिया गया, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया गया आपको, देखें, जो बेचा वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचा। अगर कोई बेचता है तो वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचता है, दूसरे की शेयर की यानी दूसरे के हिस्से की प्रॉपर्टी को वो कभी नहीं बेच सकता है। ये बात आप समझ लें अच्छे तरीके से कि अगर कोई बेचेगा वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचेगा, दूसरे का शेयर जो है वो बेच नहीं सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरे हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दे, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी को आज बेचा है या मान लेते हैं 40 साल पहले बेच दिया है, 20 साल पहले ऐसा किया गया, तो जिन्होंने बेचा वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचा। आप ठीक है उस प्लॉट पर दावा करेंगे उन्होंने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो दूसरा कोई जमीन का टुकड़ा उसमें तो मुझे हक मिलना चाहिए। मान लेते हैं वो बेच दिया, ठीक किया, जो भी किया, लेकिन कहीं पर उसके अलावा भी जो और कोई जमीन के टुकड़े हैं उसमें तो शेयर मिलना चाहिए, उसमें तो हक मिलना चाहिए। तो ये बेहद जरूरी है और इस प्रकार जो है आप कानूनी तौर पे अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और हक जो है वो निकाल सकते हैं। आप भी अगर इस प्रकार का समस्या से जूझ रहे हैं, कोई परिवार का सदस्य आपके साथ गलत किया है और आप चाहते हैं कि नहीं वो ठीक है गलत किया, आप कहेंगे कि आप अधिक लिए या आप जो है बेच दिए, उसमें मुझे हक क्यों नहीं दीजिएगा, वो नहीं देना चाहेंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल। आप अगर उससे मान लेते हैं लड़ाई तो करेंगे नहीं, मारपीट तो करेंगे नहीं, फिर आपके ऊपर समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो आप करेंगे क्या, तो आप जो है कानूनी सहारा लेंगे। ठीक है, आप ये समझ गए कि साथ क्या होने वाला, मतलब अगर आपका शेयर है
आपका हक है। देखें, अधिकार है, बेचने का अधिकार, पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार पिता को है, लेकिन वहां पर जो है अगर बात करें तो कुछ कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन में ही पिता बेच सकते हैं, नहीं तो वो अधिकार पिता को नहीं है। तो भाई जो है आपका शेयर कैसे बेच सकते हैं, आपका हक कैसे बेच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।